यह है गणना प्रपत्र, जिसे प्रत्येक वोटर को भरकर अपने बीएलओ के पास जमा करना है। इसमें सबसे ऊपर आपके बूथ के बीएलओ का नाम एवं उनका मोबाइल नंबर पहले से ही प्रिंट रहेगा। सुरक्षा कारणों से हम इसे रंगीन कर दिए हैं। इसके नीचे 5 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें आपसे संबंधित कुछ जानकारियां पहले से ही प्रिंट रहेंगी। जैसे कि पहले वाले बॉक्स में आपका नाम, EPIC यानी ईपिक यानी वोटर आईडी संख्या एवं पता। दूसरे वाले बॉक्स में वर्तमान वोटर लिस्ट की क्रम संख्या यानी आपका नाम किस क्रमांक पर है। आपके बूथ का नाम एवं संख्या, आपकी विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व राज्य का नाम, ये सब पहले से ही प्रिंट रहेगा। उसके बाद एक QR कोड छपा मिलेगा, जो मतदाता की विश्वसनीयता को सिद्ध करने में सहायक होता है। इससे प्रशासनिक कार्य सुचारू, तेज एवं तर्कसंगत बन जाता है। चौथे वाले बॉक्स में आपका एक पुराना फ़ोटो चस्पा मिलेगा। उसी के बगल में आपको अपना एक नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फ़ोटो चस्पा करना होगा। ध्यान देना है, यह फ़ोटो सफ़ेद बैकग्राउंड पर होना चाहिए। उसके नीचे आएंगे तो अपना सारा वर्तमान विवरण लिखेंगे और यह विवरण जो खड़ी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, उस खड़ी लाइन के दाहिनी ओर लिखना है। ध्यान देना है, सारा विवरण बहुत सावधानी पूर्वक भरना है, कोई काटपीट नहीं होना है। इसके लिए आप अपने बीएलओ का सहयोग भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जन्मतिथि, दिन, माह, वर्ष फॉर्मेट पर लिखना है, जैसा कि ऊपर लिखकर दिखाया गया है। जो जन्मतिथि लिखेंगे वह हाई स्कूल सर्टिफिकेट या अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र या पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आधार संख्या, हालांकि यह वैकल्पिक है, आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें। हाँ, मोबाइल नंबर अवश्य लिखना है। जो मोबाइल नंबर लिखेंगे वह अस्थायी होना चाहिए। अपने संबंधी का भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। संबंधी का मतलब माता, पिता, पति या पत्नी। इसके बाद पिता या अभिभावक का नाम लिखना है। पिता के न रहने पर ही अभिभावक का नाम लिखना है। ध्यान देना है, जो अभिभावक होगा वह कानूनन होना चाहिए। पिता या अभिभावक का ईपिक संख्या यानी वोटर आईडी संख्या लिखना है, यदि उपलब्ध हो तो। उसके बाद माता का नाम, माता का ईपिक संख्या यानी वोटर आईडी संख्या, यदि उपलब्ध है तो। फिर पति या पत्नी का नाम, यदि लागू हो तो, यानी पति हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और पत्नी है तो अपने पति का नाम लिखेंगे। उसके नीचे पति या पत्नी का ईपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो। उसके नीचे आएंगे, यह गणना प्रपत्र 2 भाग में बटा हुआ है। एक खड़ी लाइन के बाईं ओर, दूसरा खड़ी लाइन के दाहिनी ओर। खड़ी लाइन के बाईं ओर पिछला SIR 2002 या 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरना है, जैसा लागू हो। यदि पिछला SIR आपके यहाँ 2002 में हुआ हो तो 2002 का डिटेल भरना है। यदि पिछला SIR 2003 में हुआ हो तो 2003 के अनुसार भरना है। सबसे पहले निर्वाचक का नाम, जैसा 2003 की सूची में अंकित है, उसी सूची के ईपिक संख्या यदि उपलब्ध है तो लिखना है। फिर संबंधी का नाम यानी पिता या पति का नाम लिखना है। संबंध क्या है वह लिखना है, यानी संबंधी आपके पिता हैं या पति हैं तो यहाँ पिता या पति लिखना है। 2003 में किस प्रदेश और ज़िले में निवासी थे उसे लिखना है। 2003 के अनुसार ही फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, संख्या, भाग संख्या एवं क्रम संख्या भरना है। इसके बाद खड़ी लाइन के दाहिनी ओर आएंगे, यहाँ संबंधी का विवरण आपको भरना है, जो पिछले SIR के अनुसार होना चाहिए। यानी यदि बाईं ओर पुत्र या पुत्री का विवरण भरे हैं तो दाईं ओर उनके पिता, अभिभावक का विवरण होगा। यहाँ भी उसी तरह संबंधी का नाम, ईपिक संख्या लिखना है। इसके बाद इनके संबंधी का नाम, यानी यदि वोटर पुत्र या पुत्री है तो उनके दादा का नाम लिखना है। फिर शेष वही जानकारियाँ जैसा कि पहले वोटर का विवरण भरा गया है।
अंत में वोटर का दिनांक सहित हस्ताक्षर होगा या अंगूठा का निशान लगेगा। हाँ, यदि वोटर उपस्थित नहीं है तो परिवार का वयस्क सदस्य भी हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन यहाँ उसे अपना संबंध लिखना होगा। यानी वह जिस वोटर का विवरण भर रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है, वह रिश्ते में क्या लगता है, वह पिता है या पति है। इतना विवरण 2 प्रतियों में तैयार करके अपने BLO को जमा करेंगे। BLO आपको 1 प्रति पावती के रूप में वापस कर देंगे। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।